मन में कई दफा यह बात आकर गुजर गई कि आखिर धर्म क्या है। जो समाज में है, क्या वह सत्यता को प्रमाणित करता है? अगर हम बात करें सनातन धर्म की, तो वेदों के हिसाब से सनातन धर्म में 4 युगों का जिक्र हुआ, जिसमें से अंतिम युग यानी उस युग में हम जी रहे हैं जिसे कलयुग कहा गया है। मगर आश्चर्य की बात यह है कि इस युग में यानी कलयुग में कई धर्मों का वर्णन हुआ है और सभी अपनी अपनी महानता का गुणगान करते हैं। खैर, मुझे इस विषय पर बात नहीं करनी है। मैं इस विषय पर उलझा हुआ हूं कि सनातन धर्म में एक बात का जिक्र हुआ है। वह यह कि सनातन कहता है कि कलयुग मानव जीवन के लिए एक अन्न उपयुक्त युग है, जिसमें बुराइयों का बहुत बड़ा भंडार भरा हुआ है। पर एक बात नहीं समझ में आती है कि अगर कलयुग इतना बुरा है तो बाकी युगों में जो बुराइयां थीं वो क्या साधारण थीं, जिसके लिए स्वयं भगवान को इस नश्वर जीवन में आना पड़ गया था। दूसरा प्रश्न है कि मैंने न जाने कितने मंदिरों और मस्जिदों अथवा गुरुद्वारे पर देखा है कि वहां पर हर जाति और हर मजहब के लोग बैठे अपनी पेट की भूख के लिए मांगते रहते हैं। अगर उन मस्जिदों और मंदिरों में ऊपर वाला है, तो उस भूख से व्याकुल लोगों की आस्था तुम्हारे भरे हुए पेट की आस्था से कहीं बड़ी होती है। फिर भी उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती। कहते हैं ऊपर वाले के प्रति आस्था आपके मन के स्थिर रहने पर ही होती है, और सत्य तो यह है कि आपका मन तो स्थिर है ही नहीं, तो ईश्वर की प्राप्ति कहां से होगी। इसलिए कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो उन आस्था को मानने वालों से जानना चाहूंगा कि क्या बेहतर, उस खाली पेट की आस्था या उस भरे हुए पेट की आस्था? कमेंट बॉक्स में लिखे। धन्यवाद।